कांग्रेस बीजेपी को राफेल डील के मुद्दे पर पूरी तरह से घेर रही है। वो कह रही है कि अंबानी को प्रॉफिट देने के लिए मोदी साहब ने घोटाला किया है। राफेल एक बहुत बड़ा घोटाला बता रही है कांग्रेस। उसकी जांच के लिए भी बार बार दबाव डाल रही है सरकार पर। लेकिन आज में जनता के बीच में चलते हैं और जनता से पूछते हैं कि भाई घोटाला हुआ है नहीं। और जो राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी साहब चोर हैं और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का पूरा खानदान चोर है, तो हम जनता से जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। बाबा, आपकी क्या राय है? मोदी साहब चोर नहीं, मोदी साहब बहुत बढ़िया इंसान है। वो राहुल गांधी कह रहे हैं वो ही खुद चोर है। राहुल गांधी खुद चोर है? बिल्कुल हकीकत में। आपकी क्या राय है? हम ये नहीं कह सकते कि कोई चोर है, किसी का एक्टिंग लगा सकते हैं, पर हमारे नज़रों में मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, सबसे बढ़िया भविष्य में सबसे अच्छे प्रधानमंत्री उभर के आए हैं। बहुत बढ़िया है, ऐसे प्रधानमंत्री हमें कभी आइंदा कभी मिल भी नहीं सकता शायद। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जो देश के जवान मर रहे, सरकार काग रही थी, चुप्पा बैठे मनमोहन सिंह चुप्पी साधे, कोई गया। अब चाय खुलने करवाई, वह अंदर घुस के मरवाए 40 रुपये। अब जब मोदी सरकार तभी मरवाई, आज तक कोई किसी सरकारी मरवाई किसी ने नहीं किया। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बाबा के अंदर पूरा जोश है, मोदी जी के पूरा फेवर करते हो? बिल्कुल बिल्कुल पूरा फेवर है कि मोदी ऐसे आदमी है जिन्होंने फौज को ऐलान दे दिया, बोला मारो, और फौज अब दम से लड़ रही है। नहीं, कांग्रेस कह रही है कि भाई आप ठीक है सर्जिकल स्ट्राइक करा रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप घोटाले करो। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कराते हो, अरे तुम तो ऐसे ही धोखाधड़ी कर रहे हो, हमें छुपा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे। बीच में बोली थी तब अब की जो स्ट्राइक करी उन्होंने दिखाया, वीडियो बना के देखो कि सही है। राफेल डील पे बताओ ना, घोटाला हुआ है या घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ? कोई नहीं घोटाला किया, कोई घोटाला नहीं। अच्छा, कोई आगे पीछे नहीं, वो तो सन्यासी आदमी है, घोटाला क्या करेगा? नहीं, मोदी साहब तो चोर नहीं है, राहुल गांधी खुद ही चोर हैं। मतलब मोदी साहब चोर नहीं है। राफेल डील क्या लग रहा है कि घोटाला हुआ है? घोटाला कोई नहीं हुआ है, मोदी के टाइम में कोई घोटाला नहीं हुआ है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया खा गए मोदी जी। नहीं, कोई रुपया नहीं खाया मोदी जी ने। फिर राफेल डील क्या है? राफेल डील है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर एक नौजवान भी है, इनसे भी जानते हैं कि राहुल गांधी के बारे में इनका क्या ख्याल है। राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दें? ये बच्चों वाली बात होगी। जैसे बच्चों को दूध पिलाते हैं वैसे राहुल गांधी बार बार जिद करते हैं मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन ये बिल्कुल ही नामुमकिन सवाल है जो आप बोल रहे हैं। राफेल डील में क्या हुआ? मोदी साहब ने घोटाला किया है कि नहीं किया? राहुल जी तो चिल्ला रहे हैं घोटाला किया है। कहने को तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसे बोलने से नहीं हो जाएगा ना। देखो पहले उसको जांच करना चाहिए। मोदी साहब चोर हैं या नहीं? राहुल जी चिल्ला रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि मोदी साहब चोर हैं। मोदी जी बहुत ईमानदार आदमी है, जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहा है। अच्छा काम करने वाले को जो भी है आदमी उसको चोरे कहते हैं, और चोर जो होता है चोर को सपोर्ट करते हैं। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो घोटाला कर गए उसमें, राफेल डील में। खुद घोटाला किए, 50 साल सरकार चलाए तो क्या किए? 50 साल में तो उन्होंने घोटाले किए। तो तेल की कीमत पर भी बार बार मोदी को वो नोच रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, सब्जी सब महंगा जा रहा है। कोई महंगा नहीं जा रहा है सर, वो जो खर्चा होगा तो कहाँ से होगा? कांग्रेस सरकार में भी तो महंगा था, जब इलेक्शन आता है तब घटता है, जब इलेक्शन हो जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है। ये सब खर्चा आएगा कहाँ से? ये तो हमारे आपके ऊपर होता है ना। वो तो अपना घर से तो कोई करता नहीं है, किसानों के पैसे से ये सब खर्च होते हैं, और कहाँ से होते हैं। राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा कुछ ख्याल नहीं, वैसे चोर आदमी को बनना ही नहीं चाहिए। वो तो बनने के बाद में देश गुलाम हो जाएगा। आपका वोट कहाँ का है? यहाँ का है कि? मेरा यहाँ का है। यहीं का है? हाँ जी। तो दिल्ली में अब केजरीवाल जी के बारे में बता दो थोड़ा। मैं केजरीवाल जी के बारे में नहीं बताता हूँ, मैं बीजेपी पक्का हूँ, बीजेपी का वोट देता हूँ, यहाँ भी गाँव में भी। अच्छा, गाँव में? हाँ, गांव में भी मेरा गांव पूरा बीजेपी है। हाँ, तो मतलब बीजेपी को वोट जाएगा। गांव की बात कर रहे हैं, लग रहा है पारंपरिक तौर से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं। चलो जनता से और पूछते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और उसी ने वोट देना है। तो टीवी डिबेट से निकलिए और जनता की राय सुनिए कि वो क्या कहती है कि कौन अगला प्रधानमंत्री होगा और कौन चोर है और किसका खानदान चोर है। तो राफेल डील हुई है, उसके अंदर कोई घोटाला नजर आ रहा है आपको?
इसके अंदर कोई घोटाला नहीं है। इसमें एक जालसाजी फंसाया जा रहा है। जो आदमी आज इतनी ऊंचाई पे जा रहा है उसको गिराना चाहते हैं। मेन है वो तो उन्नत कर नहीं पा रहे हैं और दूसरे से जलन कर रहे हैं। क्या करेंगे आगे जाकर? 2019 में पटखनी दे देंगे हम बीजेपी को, कांग्रेस वाले। कोई बीजेपी को कोई आज से 20 साल तक पटखनी नहीं दे सकता है। 20 साल तक राज बीजेपी करेगा। हर एक आदमी इसमें वोट उन्हीं को देने के लिए राजी हैं। अच्छा, तो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और गैस महंगी हो गई, इन पे क्या कहोगे? तेल की कीमतें तो अंतर्राष्ट्रीय से बढ़ता है, इसमें देश में क्या करेगा कोई? अगर तेल की कीमतें पहले ही सोनिया बढ़ा चुकी हैं, कर्जा ले चुकी हैं, हम लोग पेपर में देखते हैं, तो कहाँ से तेल कीमत घटेगा? मतलब सोचने का विषय ये है कि मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि हमारी जो जनता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी समझने लगी है। वो ये अपने मूल्यांकन बताने लगी है, चाहे उनका नेता प्रिय है इसलिए वो ऐसा बोल रही है या क्या कारण है ये मुझे मालूम नहीं। या तो वो बीजेपी के भक्त कह दो या कह दो कि वो कांग्रेस के दुर्विरोधी हैं। लेकिन मुझे ये शब्द सुनकर अच्छा लगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेल की कीमत बढ़ रही है, इसलिए मोदी साहब क्या करे। मतलब मोदी साहब ने इतना एजुकेटेड कर दिया है डिजिटल के थ्रू इंडिया को, या जो वीडियोस आपके सामने डेली आते रहते हैं, कुछ फेक होते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ आंकड़े गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, उनमें ये तो बता दिया जनता को कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कीमतें तय होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय से ही तय होता है सारे कुछ। 2019 में मोदी साहब का पक्का है? एकदम पक्का है, कोई उनको हराने वाला ही नहीं है। बाबा आप हो कहाँ से? हम हैं गोरखपुर से। गोरखपुर से? हाँ। लो, ये योगी जी के यहाँ से हैं, तो योगी जी के बारे में बता दीजिए। योगी जी इस बार तो वो भी हार गए थे वहाँ पे। वो तो एक ऐसा उनको हराना जरूरी था, क्योंकि थोड़ा नाइंसाफ कर रहे थे, फिर वो अपने रास्ते पे आ गए। उनको जरूरी था, जो आदमी एक बार बुलंद पर चढ़ जाता उसको थोड़ा घमंड हो जाता है, इसलिए उनका घमंड थोड़ा तोड़ना जरूरी हुआ। फिर वो सारा रास्ता खोल दिए, सारा काम आज हो रहा है। आज प्रधान घर घर पर जाके बाथरूम बनवा रहे हैं। अच्छा। बोल रहे हैं कि बनवाओ बाथरूम, नहीं तो प्लांटी भरोगे। अच्छा। अपने आप जाके प्रधान चिरौरी कर रहे हैं, पर सब जनता को बाथरूम बनवाओ। मोदी साहब अहंकारी हो गए तो उनका क्या करेंगे? अहंकारी अभी वो नहीं हुए हैं, वो अभी नहीं हुए, उनके अंदर अहंकार नहीं आया अभी। मोदी साहब अभी अहंकारी नहीं हुए हैं, वो 2019 में आ सकते हैं, ये इनका कहना है। जनता ही जनार्दन है, इन्होंने वोट देना है। तो टीवी डिबेट से निकलकर मैं इसीलिए यहाँ पर पहुँचता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू। आप बताइए, मोदी साहब को चोर कह रही है कांग्रेस। चोर तो नहीं है, वो तो काम सही कर रहे हैं वैसे। तो वो राफेल डील में उन्होंने जो किया उसका क्या है जी? राफेल डील पर उन्होंने कांग्रेस कह रही है कि राफेल डील के अंदर मोदी साहब ने पैसा खाया है। मोदी साहब ने नहीं खाया। नहीं खाया। 2019 में कौन आएगा? 2019 में यही आएंगे, मोदी साहब जी आएंगे। और कौन आएंगे? और क्या, पूरा विश्वास है मोदी साहब। और क्या, जब काम अच्छे करें तो यही आने चाहिए वैसे तो। और राहुल जी कह रहे हैं कि वो तो चोर हैं। राहुल जी क्या हैं? राहुल जी के बारे में क्या कहोगे? भाई वो तो जैसे जनता चलेगी वो चलना पड़ेगा फिर तो। तो भाई साहब भी कह रहे हैं कि मोदी साहब चोर नहीं है। मतलब आज मोदी साहब के लिए अच्छा दिन होगा कि उन्हें सर्टिफिकेट मिल रहा है कि भाई आप चोर नहीं है। यहाँ सड़कों से जब मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, भाई साहब सफाई कर्मचारी हैं, इन्होंने भी बताया यहाँ पर भीड़ है, वो भीड़ बता रही है कि जो कांग्रेस है वो ऐसे ही झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। और कांग्रेस के लिए कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, जनता से जब बात की कि कांग्रेस के बारे में लोग कह रहे हैं कि 50 साल तक उन्होंने चोरी की, 50 साल तक उन्होंने चोरी की। तो उनके 50 साल का हिसाब और मोदी साहब के 4 साल का हिसाब, 5 साल का हिसाब, जनता उसी से मेलजोल कर रही है। अब आगे जनता से बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं और फिर जानते हैं कि राफेल डील पर उनकी क्या राय है। तो जानते हैं कि क्या मोदी साहब यूथ की नज़रों में भी चोर हैं। राहुल जी का ये जो बयान है कि मोदी साहब चोर हैं, उन्होंने रिलायंस को फ़ायदा देने के लिए राफेल डील में मतलब घोटाला किया है, तो राफेल घोटाले के बारे में आपकी क्या राय है? भाई राहुल पहले खुद चोर है। और मोदी साहब क्या चोरी करेंगे बताओ? अकेला आदमी, एक माँ, 2 जनों के लिए कितना चोरी करके ले जाएंगे वो छत पे उतर के? बेचारे जो भी है सही है भाई, वो लाख गुना हमारे लिए बेस्ट है मोदी। और राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? बकवास एकदम। साढ़े शीला दीक्षित आई थी दिल्ली में, ऑटो वालों की हत्या करवा दी थी। 15-15, 20-20, 25 हज़ार के चलान हुए थे। जो यहाँ 5,000 रुपये कमाता है, 500 रुपये झाड़ी देता है बंदा, ऑटो वाला है, उसका 25,000 का चलान हो रहा है। कर्जा होगा, कर्जा लेगा, कैसे देगा है ये बताओ ना? 50-50 हज़ार रुपये कर्जा हो रहा है, कौन सरकार देगी? शीला दीक्षित देगी जो रह गई दिल्ली में, उससे लाख गुना से केजरीवाल भी है भाई। केजरीवाल आया जब से ऑटो वालों को राहत है, बाकी सब बंदों को राहत है।
ओला ओवर चलाई, सब चलान कम हो रहे, जायज चलान हो रहे, एकदम जायज जुर्माना भी हो रहा है, वो भी कम हो रहा है। ठीक है। पहले तो 11-11 हज़ार का जुर्माना होता, अब तो 50 कम का हो रहा है। मोदी है सेना को साथ देखता है, हाथ मिलने आता है, गले मिलने आता है। कोई जाता है सेना से मिलने? त्योहार सेना के साथ बना रहा है, वो सारे सेना के साथ कर रहा है। कौन करता है भाई? आज की डेट में कोई नहीं करता। राहुल तो सिर्फ खाली आते हैं, भाषण देते हैं, वो तो मौका ढूंढते रहते हैं बस, वहाँ ढूंढते बस, वो मौका ढूंढते कब मोदी जी को वो करा जाए। भाई मोदी बेस्ट है अपने। राहुल गांधी तो आंख मार के गुजारा करता है। नहीं, ऐसे बताइए कि राहुल के भाषण के बारे में क्या सोचते हो यार? भाई वो भाषण देता ही कहाँ है? भाषण देते हैं, लेडीज को लगता है भाषण दे रहे हो, ऊपर से दे रहे, अंदर कुछ और है। भाई मोदी भाषण देता है ना तो लगता है शेर दहाड़ रहा है, लगता है कि शेर बोल रहा है। और 2019 में शेर को दोबारा लाओगे? 100% मोदी, 100% मोदी। आपने भी बोला कि केजरीवाल जो है वो भी ठीक है, राहुल से बेटर है, तो केजरीवाल बेटर या बीजेपी बेटर? नहीं, वैसे बीजेपी बेटर है वैसे, पर केजरीवाल भी ठीक है। केजरीवाल भी ठीक है, क्योंकि केजरीवाल हमारे जैसे गरीबों को नहीं सुनता है, कोई भी हो। संगम बिहार के अंदर भाई एक रोड नहीं बन रहा था हमारे यहाँ, सारे रोड पक्के करवाए हैं। ठीक है, पानी के टैंकर दिलवाए। ठीक है, पानी के टैंकर हर घर में आ रहे हैं। जहाँ 2-2 महीने में पानी आता था ना, वहाँ डेली टैंकर आ रहा है। केजरीवाल ने ये सब करवाया, प्रकाश जारवाल ने करवाया हमारे यहाँ। वो कह रहे हैं कि भाई राफेल में तो मोदी ने अंबानी को फायदा पहुंचाया, कहते हैं अंबानी ने इतना कारोबार जमा लिया। ये कोई देख के आया है क्या? वो देख के आए हैं क्या? कहने के लिए राजनीति है, तो राजनीति करते रहेंगे लोग। हमें क्या करना है राजनीति से? हमें तो पता है हमारे लिए जो बेस्ट है, हमें जो पानी पीने के लिए दे रहा है वो हमारे लिए बेस्ट है। जो हमें अब मोदी है मकान फ्लैटों के लिए बोल रहा है, सबको मकान अपने होंगे। कभी बोल दियो राहुल गांधी ने अपने मकान होंगे? हर घर में, गांव में जाते थे, खेतों में 2.5 लाख रुपए लोन जाते थे, नहीं जाते थे भाई? लौटा लिया, चलो खेतों में। अब कम से कम गाँव में माँ बेटी बहन है, शौचालय सबके घर में बनवा दिया है। जाओ, लाइट पहुंच गई, गैस पहुंच गई। पहले का चूल्हे में रोटी बनाती थी वो, अब गैस वगैरह सब्सिडी सब चीज होगी ना गांव में। और सबसे मैंने लेडीज हो गई, लेकिन अच्छा कर दिया मोदी ने, हर चीज कर दी, नहीं कर दी, सुरक्षा कर दी लेडीज को। खेतों में जा रही है, अब कम से कम ये तो घर के बाहर ही हर चीज तो नहीं जा रही है, टॉयलेट में बेस्ट है। ये तो इसकी अप्रिशिएशन तो हर कोई कर रहा है कि लोटा लेकर अब नहीं बैठना है, आपको पटरी पे नहीं बैठने की जरूरत, लोटा लेकर आपके यहाँ पे शौचालय पहुँचेगा। जहाँ ना पहुँचा वो भी हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे, आपकी आवाज़ उठाएंगे। राफेल डील के बारे में आपकी क्या राय है? सर ऐसा है, देखिए जब घर में कोई बड़ा होता है ना, तो सब उससे पूछ जाते हैं कि डैडी ऐसा होगा, डैडी वैसा होगा। तो बच्चे बोलते हैं पापा ऐसा होगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तो राहुल ना बच्चा है, कहते हैं ना गोद में से निकाल के खड़ा कर दिया पॉलिटिक्स के अंदर, तो वाला हिसाब किताब है। बच्चे को बाप में कमी नजर आती है, लेकिन जब बाप कौन है ये बताओ ना। बाप तो सर ऐसा है जी, जब बाप तो दुनिया को पता है इस टाइम कौन है। बता दो ना, बता दो। मतलब नंबर 1 बेस्ट मोदी जी। अच्छा, बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही होता है। बाप कितने, मतलब बाप ने जिंदगी देख ली और बेटा निकल के खड़ा हुआ है, तो बेटा बाप में उंगली नहीं कर सकता, बाप बेटे में उंगली कर सकता है। रियल फैक्ट बात ही है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी चोर हो गए हैं। अजी चोर ऐसा, अगर बाप अगर चोर होने लग गए तो फिर बेटे क्या होंगे? ये मुझे क्या चुरा के रख लिया तुम्हारा? ये सिंपल सी बात है। अगर आप देखे जाए ये चीज, देखिए अगर आप पिछले देखो, अगर बैक पीछे घूम के देखो, तो बेटे के खानदान के अगर बैक साइड निकाली जाए तो माँ ने कितनी चोरी कर रखी है। आप बाप पे उंगली उठा रहे हो, बाप पे उठाने के लिए रीजन होना चाहिए ना। पहले तो माँ ने कोटा कर रखा पूरा भर के, तो बेटे उंगली करनी चाहिए ना कि माँ आप भी तो चोर हो। अपनी मम्मी के बारे में क्यों नहीं बोल सकते? आप बाप के बारे में क्यों बोलते हो? बाप के बारे में आप उंगली कर रहे हो। और एक मुझे नई डेफिनेशन सुनने को मिली कि बाप और वो बेटे का एक अलग कॉम्बिनेशन इन्होंने बना दिया। हालांकि राजनीति में ऐसी बातें शोभाएं नहीं देती, लेकिन जनता का गुस्सा है और मैं भी इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं लोगों से पूछता हूँ और मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि खुलकर बोलिएगा जो बोलना है। भाई साहब ने अपनी राय दी, इनकी निजी राय है। तो अब बताओ मोदी जी चोर हैं या नहीं? राहुल जी तो कह रहे हैं मोदी जी चोर हैं, उन्होंने अंबानी को फायदा देने के लिए राफेल डील में बहुत बड़ा घोटाला किया है। मोदी जी चोर तो नहीं है, मगर महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी, गरीबों को बहुत सता दिया, काफी तंग कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। आपकी क्या राय है बाबू? अच्छा, राहुल जी के बारे में क्या विचार? राहुल जी के बारे में आपका क्या विचार है? भाई मैं तो सोच रहा हूँ कोई भी बने भाई, गरीबों को ना सताए, है ना भाई? बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, गरीब तो यही सोचेगा, गरीब जीता रहे बस। हर किसी के अपने दर्द हैं, अपने जख्म हैं।
मैंने कहीं पढ़ा था कि एक भिखारी अपने जख्मों को कोई भरने नहीं देता, क्योंकि वो सोचता है कि अगर ये जख्म भर गए तो मैं भीख कैसे मांगूंगा। और शायद राजनीति भी कुछ ऐसा ही कर रही है कि अगर गरीबी मिट गई तो मैं वोट किससे मांगूंगा। आप बताइए कि राफेल डील के बारे में आपकी क्या राय है? चोर असली है कौन? क्या चोरी हुई है या नहीं है? हंगामा है अकेला? ऐसा है कि कोई भी पावर में है और इतनी बड़ी डील होती है, करोड़ों में डील हो रही है, तो चोरी तो होगी। वो टेकन है, मतलब वो गिवन है, वो चोरी तो होगी। मतलब मोदी साहब चोर हुए? सरकार है चोर। नहीं, वो मोदी साहब के बारे में क्यों नहीं, मैं यूथ के बारे में, यूथ के बीच में जब भी जाता हूँ एक बड़ी दिक्कत आ रही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी थोड़ा तो गलत कर रही है, महंगाई कर दी, ये कर दी, वो कर दी, लेकिन मोदी साहब सही हैं। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जो पहले की सरकारें थी ना, वो उसको लेके बड़ा कैजुअल थी, करप्शन को लेके। तो अगर करप्शन की डील सामने आ भी जाती थी, थोड़ी बेइज्जती हो भी जाती थी, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते थे। अब इस सरकार में बड़ी ट्रिक है, ये हैंडल कर लेते हैं। इन्होंने एक इमेज बना दिया है कि हम हैं देश प्रेमी, हम पैट्रियटिज्म में बिलीव करते हैं और हम देश के अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगे। तो वो मोदी जी की एक इमेज है, बट इमेज तो इमेज ही होती है। चोरी तो वो भी कर रहे हैं, सेम लेवल पे ही होती है चोरी। ऐसे मतलब आप कह रहे हो कि मोदी साहब चोरी कर रहे हैं? बोल दीजिए ना, मोदी साहब का नाम लेके क्यों नहीं बोलता कोई? ये मैं एक एक इंसान के बारे में कैसे बोल सकती हूँ? मतलब मोदी साहब चोर हैं, इस बात का मुझे अभी तक प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन हाँ ये मिला है, मैम ने भी कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा इनका। इन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी डील हुई है और उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चोरी हुई है। तो राजनीति की गलियां बिल्कुल उसी कोयले की खान की तरह है, जहां से निकलोगे तो काले हो जाओगे साहब। और मैडम उसी आधार पर कह रहे हैं कि आप चोर हो सकते हैं। थैंक यू मैम। तो राफेल डील पर आपने जानी जनता की राय, जनता क्या कहना चाहती है, और आप भी जो कहना चाहें कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिए। और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।